2 दिन से जब हम देख रहे हैं ना कि वो साबिका जो PDM 1 हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा कि PDM के ये सरबराह थे, तो जाहिर है जब PDM की हुकूमत बनी थी उसका सारे का सारा सेहरा ये अपने सर के ऊपर मौलाना साहब ने सजाया था, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ये यकीन करें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि साबिका PDM के तमाम लीडरान, आपने रात को भी देखा, एक साइड पे आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, MKM वाले दोस्त बैठे हैं, बाकी सारे तमाम हजरात बैठे हैं वहां पे। तो एक ही शख्स जो मिसिंग था, एक पार्टी जो मिसिंग थी, वो मौलाना साहब थे। अब लग ऐसे रहा है कि वो मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अब हमारे पंजाब में कहते हैं ना कि कहना वो अपनी बेटी को सुनाना, अपनी नूह को, बहू को, वो मसला बुनियादी तौर पर ये है कि वो कह रहे हैं PDM वालों को कि खुदारा आपके साथ हमने बुरे वक्त में साथ रहे हैं, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो आपने हमसे पूछा ही नहीं है। तो मान लिया हम इलेक्शन हार गए, हमारे पास उतनी सीटें नहीं है, लेकिन कम से कम आपको हमें अपने साथ रखना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि बुनियादी तौर पर मौलाना साहब ने एक रिक्वेस्ट की है जो आसिफ अली जरदारी साहब और PDM के बाकी जो क़यादत को कि हम साथ चले थे और हमें साथ चलना चाहिए और आपने हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई। अब देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ लगा रहे हैं भी, एस्टैब्लिशमेंट का इस सारे मामले के ऊपर अब क्या बंदा मौलाना साहब की बात करे, तो ये बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं है। इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। और मौलाना साहब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है अभी अगले एक आध घंटे में आसिफ अली जरदारी साहब की कॉल चली जाएगी, शहबाज शरीफ साहब जो कि अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर है उनकी कॉल चली जाएगी, हो सकता है ताहियात कायद हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो भी इनको एक कॉल कर लें, तो मौलाना साहब से मुलाकातें हो जाएंगी। तो फिर वो यही कहेंगे कि जमहूरियत की बहाली के लिए जो कि अच्छा होगा और पार्लियामान को इस्तेहकाम बख्शने के लिए जरूरी था कि हम भी जो है ईवान का हिस्सा बने, हुकूमत का हिस्सा बने, तो वो भी जो है ईवान के अंदर तो वो कह रहे हैं कि हम बैठेंगे। तो मैं नहीं लग रहा है कि ये जो लड़ाई है कोई ज्यादा अर्सा चलेगी और अच्छी बात है। जाहिर है PDM के रूहे रमा रहे हैं और आपको याद होगा PDM को बनाने के लिए सारी की सारी कोशिश जो मौलाना साहब की थी उन्होंने लीड किया था और वो PDM के सरबराह थे, उनके सदर थे PDM के, लिहाजा ये मेरे ख्याल में उनका शिकवा शिकायत जायज बनता है और ये शिकवा वो PDM के हवाले से कर रहे हैं, किसी और हवाले से नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ना ही और किसी और को इनकी जो शिकवा शिकायत है उसको संजीदा लेना चाहिए। अच्छा, खबर साहब काफी कफा नजर आया इत्तेहादियों से और रगड़ डाला उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर। उन्होंने कहा है कि आप शहबाज शरीफ को वोट देंगे। सहाफी ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, ना नून लीग के साथ है, ना पीपल्स पार्टी के साथ है, ऑपोजिशन में बैठेंगे। और साथ साथ कहा नवाज शरीफ को भी कहते हैं कि ऑपोजिशन में आके बैठेंगे। देखिए, जब PDM की हुकूमत बनी थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वहां पे निगरान हुकूमत थी, सारे का सारा उसके ऊपर असर और रसूख जो था जमीयत उलमा इस्लाम का था। कहने वाले बताते हैं कि वो हुकूमत JUIF की थी जितने अरसा रही है निगरान हुकूमत। अब फेडरल के अंदर आपको याद होगा जिस साहबजादे हैं मौलाना साहब के, मौलाना असद रहमान साहब, उनके पास बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन थी, बाकी भी इनके तमाम लोग अच्छी जगहों के ऊपर मौजूद थे। तो यकदम आप हुकूमत से बाहर आ जाएं और बज़ाहिर आपके इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इलेक्शन जीते जिस तरह वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो उससे आप अगर आपको लहदा कर दिया जाए तो ये शिकायत मेरे ख्याल में मौलाना साहब की बनती है। तो वो शिकायत कर रहे हैं, बिल्कुल रगड़ रहे हैं, वो अपने बयान के अंदर उन्होंने रगड़ा है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मुझे बात समझ आई है, जो थोड़ी बहुत सियासत मैं समझता हूँ, उन्होंने शिकायत की है और उन्होंने कहा जी हम उनके थोड़े ही मरहूने मिन्नत हैं, हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताबे हरगिज नहीं है कि उनकी बात माने, उनका हुक्म माने और हम अपनी सियासत करेंगे। और एक प्यार मोहब्बत का पैगाम उन्होंने PTI के लिए भी दे दिया कि उनके जिस्मों से हमें कोई नहीं है, उनके दिमाग से थोड़ा सा हमें इख्तलाफ है तो वो भी दूर हो जाएगा। मेरे ख्याल में ही जस्ट लाइक वो अपनी ऑप्शंस व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी वो दोबारा से PDM हुकूमत जो बनने जा रही है उसका हिस्सा बन जाए और जाहिर है PDM वाले दोबारा इनको मना लेंगे क्योंकि काफी अरसे से ये एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की सियासत समझते हैं। खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब जाहिर है उनको पता है और शहबाज शरीफ साहब जाहिर है वो अब इस हुकूमत को लीड करेंगे और उनकी पार्टी ये कहती है क्योंकि वो कोलिशन मास्टर हैं, अपने इत्तेहादियों को साथ लेके वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए तो वो भी इनके साथ बात कर लेंगे और मामला को बेहतरी की तरफ ले आएंगे। और लिहाजा ये जो मौलाना साहब शिकायत कर रहे हैं अपने PDM वालों से, उनके खिलाफ जो बात करके उनको रगड़ा लगा के उनको कह रहे हैं कि आप हुकूमत की तरफ जा रहे हैं तो हमें भूले मत, ना हमें मत भूलें और हमें साथ लेके चलें।
अच्छा, एक और चीज यहाँ पे उन्होंने जो जिक्र किया, हमने असम्बलियां नहीं छोड़ने का फैसला किया है, और ये भी उन्होंने बार बार यहाँ पर रिपीट किया कि ये मेरा फैसला नहीं है, मजलिस शुरा का फैसला है जो यहाँ पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी की सीट ही बैठती है, फैसला वही होता है जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का होता है। कल आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान, और उन्होंने ये बताया कि हम बिल्कुल साइड पर हैं, और उस थोड़ी देर के बाद आसिफ अली जरदारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे, उन्होंने कहा जी हम साथ हैं। लिहाजा जो फैसला है JUIF का, बेशक उनकी एक मजलिस आमला है, वो बात करती है, लेकिन जाहिर है पार्टी के वो सरबराह हैं, हाल ही के अंदर उनका दोबारा उन पार्टी के वो रूह रवां उनको इलेक्ट किया गया है, तो बुनियादी तौर पर पार्टी वही है, वही पार्टी को ड्राइव करते हैं। जो भी पार्टी की पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर जाहिर है उसको जो ड्राइव करते हैं मौलाना साहब भी करते हैं। और मैंने जिस तरह अर्ज किया ना कि वो बिल्कुल उनकी ये तनकीद, शिकायत और ये शिकवा बनता था PDM के हवाले से। 3-4 दिन से ये सारे हंस रहे हैं, वो हंस के बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठ रहे हैं, और उसमें मौलाना साहब मिसिंग हो और PDM जो 2 हुकूमत बनने जा रही है जो बताया जा रहा है, तो फिर ये ज्यादती है मेरे ख्याल में। और ये आज जो शिकवा किया है ये जायज शिकवा है मौलाना साहब की तरफ से, और उम्मीद यही है कि उनका शिकवा जो शिकायत है वो मुतलका क्वार्टर्स के अंदर सुन ली जाएगी।